तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोगों का ये कहना है कि आपने CH हिल्स कॉलोनी हिल्स पे इसलिए बना दी पैसे बचाने के लिए, ताकि आप उसको ग्राउंड नहीं करो, आपके पैसे बच जाए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि मैं हमारे सभी खंडावासियों को बताना चाहता हूँ कि ये कॉलोनी मैंने हिल्स पे रखने के लिए मुझे 30% कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी। उसका कारण मेन ये है कि जो कॉलोनी ये हिल पे है, जो मुरुम, इसमें जो मुरुम निकलती है, अगर मैं इसको पूरा जो है, अगर इसको मुरुम को पूरा खोदता, वो पूरा करता, तो मुरुम को मैं सेल कर सकता था, वो नहीं कर पाया। साथ में आप जब भी देखिएगा, जो मैंने यहाँ से वहाँ मतलब पूरी 600-700 फुट की पूरी एक पर्दी बनाई है सीमेंट की, वो भी पूरी हाइट उसकी 16 फीट ली है। तो आप ये समझिए कि अगर ये मुरुम बेच के जो मुझे पैसे आ जाते, वो मेरा प्लस था। और जो इसको ऊपर रखने के लिए मुझे आज 600-700 फुट की पूरी लंबी पर्दी बनानी पड़ रही है, वो कॉस्ट मेरी एड ऑन हुई है। तो मेरा आप सभी से ये बोलना है कि मैंने ये जो हिल पे कॉलोनी रखने के लिए मेरे पैसे बचे थे, इसलिए नहीं बनाई है। मुझे कुछ मेरे जो, क्योंकि रियल इस्टेट एक जो है एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है। सिर्फ प्लॉट काट के बेचना ही मेरा विज़न नहीं है, मुझे कुछ अलग देना है, वो मेरा विज़न है। इसलिए मुझे 30% कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी है सिर्फ हिल पर रखने के लिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने जो वॉल बनाई है, जैसे कि ये जो जाली में आपने पत्थर डाल दिए गए हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें भी आपने क्या पैसे बचाए हैं और ये आपको आइडिया कहाँ से आया? इसमें ऐसा है कि ये जो बाउंड्री वॉल आपको दिख रही है पूरी कॉलोनी में, ये बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन फाइनल करने के लिए मुझे कम से कम भी 20 से 25 डिज़ाइनें मैंने आर्किटेक्ट से चेंज करवाई है। अच्छा। अब एक बात बताइए, मैं भी इतनी कॉलोनियाँ पूरी काट रहा हूँ पूरे MP में, महाराष्ट्र में, तो बाउंड्री वॉल की डिज़ाइन एक लेना सिंपल बात है, मतलब नॉट अ बिग टास्क फॉर अस। सही बात है। बट मुझे कुछ यूनिक करना था कि यहाँ पे हील का टच देना था। मैं नॉर्मल बाउंड्री वॉल बनाता तो हील का फील नहीं दे पाता, मुझे मॉडर्न हिल देना था, मुझे ट्रेडिशनल हिल नहीं देना था। तो मॉडर्न हिल के चलते हुए मुझे, जब मैं आर्किटेक्ट के पास गया और उनने मुझे एक बार में ये पूरी डिज़ाइन दिखाई, मैंने 1 क्लिक पे फाइनल करी, नहीं तो 2 महीने तक मुझे डिज़ाइन फाइनल नहीं हुई थी। अब रही कॉस्ट की बात, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े मैंने पूरे पत्थर भरे हुए हैं जो कि पर मीटर के आते हैं। अच्छा, इसकी पर मीटर की फीलिंग करी हुई है पूरी, इसकी अलग से लेबल लगी है और ये पूरे हेवी जो कॉलम में बनाई गई है। तो हमने कोई कॉस्ट नहीं बचाई है, जो कॉलम लगता है, जो बीम लगता है, सारी चीज़ें लगाई है। पूरे नीचे बीम बनाया, कॉलम बनाया, और ये जो नॉर्मल बाउंड्री वॉल है उससे ज़्यादा मजबूत है, मुझे उससे ज़्यादा इसकी 20 से 25% कॉस्ट आई है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरी लीनियर लाइट्स लगाई है। हाँ, जो लीनियर लाइट्स है ये घरों के अंदर लगती है, वो मैंने यहाँ लगाई है ताकि इफेक्ट्स दे पाऊँ मैं। जैसे कि ये पत्थर, जाली, ये सारी कॉस्ट जो है, मैं नॉर्मल बाउंड्री बनाता चाहता तो कॉस्ट बचा सकता था, बाकी मैंने ये